हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं और ये कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये सिंपलेस्ट सेल इसको अब तक का माना गया है। सिंपलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल इसको कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल एंड द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल है। ओके, तो व्हाई इट इज सिंपल। सिंपल इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसमें इट कंटेन्स द मिनिमम सेट ऑफ ऑर्गेनल। इसके अंदर जो ऑर्गेनल है वो बहुत बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक ऑर्गेनल की मदद से ये अपना ग्रोथ और रेप्लिकेशन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें ये किसका बना हुआ होता है। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम्स होते हैं, उसमें कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स आप देख रहे हैं वो होते हैं। राइबोसोम है, सॉल्युबल आरएनए है एंड इसका डीएनए है। तो जीनोम जो है वो इसका डीएनए ड्यूप्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो कि विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता। ये ओपनली यहाँ पे इसके अंदर फ्रीली फ्लोट फ्लोट करता है। इसके अलावा जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बाहर आप लोग देख रहे हैं, वो सिंगल ट्राई लेमुलर सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो काफी हाई देखने को मिलता है। ओके, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है और इसी सिंपल स्ट्रक्चर की मदद से ये ग्रो करता है और ये मल्टीप्लाई करता है। इसको ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। तो शेप के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाईली प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि ये अलग अलग डिफरेंट शेप्स में ये हम लोग को देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है वो इलोंगेटेड है, जबकि माइकोप्लाज्म जेनेटेलियम जो है वो हम लोग का एक फ्लास्क शेप का हम लोग को देखने को मिलता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर ये है कि इस वाले बैक्टीरिया के पास जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट इसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से ये अपना शेप जो है वो अलग अलग शेप में ये अपने आप को ले जाता है। ओके, कहीं पे आप देख रहे हैं एलोंगेटेड है, कहीं आप लोग देख रहे हैं कि फ्लास्क शेप का है। तो इट इज अ हाईली प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब होता है कि ये अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता है। तो अगर शेप का हम लोगों ने देखा कि कुछ इलोंगेटेड होते हैं, कुछ वास्ट शेप के होते हैं, या कुछ जो होते हैं वो गोल फोकस शेप के भी होते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये हाईली प्लियोमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो माइकोप्लाज्म जो है उसके पास सेल वॉल नहीं होती। बच्चों, आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती और इसी की वजह से दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है। दूसरा दूसरा है कि ये ग्राम स्टेनिंग इसकी नहीं होती, क्योंकि आप लोग मालूम है कि ग्राम बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसके पास जो जो सेल वॉल है उससे हम लोग बताते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो क्योंकि इसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है तो इसकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती। इसीलिए टेक्नीशियंस को ये डिटेक्ट कर पाना कि ये बैक्टीरिया है भी या नहीं, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, ये पैरासाइटिक भी हो सकता है या ये सेप्रोफाइटिक भी होता है। ये सीवेज में या सॉइल में पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और फीचर है कि जब हम लोग इसको अगार प्लेट में ग्रो कराते हैं तो माइकोप्लाज्म जो है वो फ्राइड एग की तरह इसकी कॉलोनी दिखाई देती है। जिस तरीके से आप लोग हाफ फ्राई अगर खाएंगे तो वो हाफ फ्राई जो है आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा। बीच में योक होगा और बाहर आप लोगों का व्हाइट पोर्शन एल्बुमिन होगा। ये वाला व्हाइट पोर्शन है और ये वाला येलो पोर्शन जो है वो एग का होता है। सिमिलरली अगर आप लोग इसको अगार प्लेट में ग्रो कराएंगे तो आप लोग को इसकी फ्राइड एग कॉलोनी मिलेगी। तो ये इसका बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो कि जिससे कि टेक्नीशियन पता लगाते हैं कि ये जो है वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसका निकनेम जो है वो पीपीएलओ भी इसको कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पीपीएलओ कौन सा बैक्टीरिया जो है उसका निकनेम या शॉर्ट फॉर्म पीपीएलओ है। तो इट इज द प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि ये निमोनिया में इन्वॉल्व होता है, ये बैक्टीरिया निमोनिया में इन्वॉल्व होता है। अब देखिए, अगर हम लोग इसकी स्ट्रेन की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वॉकिंग निमोनिया बीमारी के लिए। ये वॉकिंग निमोनिया बहुत कॉमन होता है बच्चों में। वो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं
उनमें ये बहुत कॉमनली देखा गया है। इसका ऑनसेट जो होता है वो धीरे-धीरे होता है। सिम्पटम जो होते हैं कि लास्ट में इसके सिम्पटम बहुत दिन तक धीरे-धीरे तक जाते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन होता है, लेकिन बच्चे सिक तो होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा सिक इसमें नहीं होते। ऑल्दो इट इज़ ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। देन हम लोग देखते हैं माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। ये वो है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। ये स्मॉल पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ये जो है वो म्यूकस लाइनिंग यूरिनरी ट्रैक के और जेनाइटल ट्रैक के एपिथेलियल लाइनिंग में ये ग्रो करता है। वजाइना में ग्रो करता है, फीमेल्स के वजाइना में ग्रो करता है, फीमेल्स के यूरिनरी ट्रैक और जेनाइटल ट्रैक में ग्रो करता है। और जब अगर ये बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्ट करता है, किसी फीमेल को इन्फेक्ट करता है, तो ये फीमेल के वजाइनल एरिया में को हार्म करता है। और जिसका जो बहुत ही मेन सिम्टम जो देखा गया है वो है वेजाइनल डिस्चार्ज। तो देखा हम लोगों ने कि जहां एक तरफ माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है वो निमोनिया कॉज करता है बच्चों में, वॉकिंग निमोनिया कॉज करता है, उस तरीके से दूसरा जो है दैट कॉजेज द वेजाइनल डिस्चार्ज, और ये इन्फेक्ट करता है फीमेल्स के एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द जेनाइटल ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और वेजाइना को ये को इफेक्ट करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का माइकोप्लाज्मा होमिनिस। माइकोप्लाज्मा होमिनिस इन्फेक्शन जो है वो यूरेथ्राइटिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज फीमेल्स में कॉज करता है। दैट मीन्स कि ये सेक्सुअल ऑर्गन में ये इफेक्ट डालता है। और ये पर्टिकुलरली अगर किसी फीमेल का इम्यून सिस्टम वीक है, या कोई फीमेल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या किसी को एचआईवी या एड्स है, और वो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग पे अगर है, तब भी ये वाला जो माइकोप्लाज्मिक होमिनिस है वो काफी अच्छे से अटैक कर लेता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्ट है और ये देखता है कि अगर कहीं पे किसी बॉडी में इम्यूनो सप्रेसेंट जा रहे हैं और इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो फौरन अटैक करता है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और है माइकोप्लाज्मा का कि ये नाइटमेयर है सेल कल्चर लैब का। कहने का मतलब है कि लैब्स में ये इसका इन्फेक्शन, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा देखा गया है। माइकोप्लाज्मा का जो कंटामिनेशन है वो लैब्स में बहुत ज्यादा देखा गया है। तो इसीलिए आजकल साइंटिस्ट जो है वो माइकोप्लाज्मा की रूटीन टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ये काफी हार्म करता है। जो भी काम हो रहा है लैब में दूसरे बैक्टीरिया के साथ, उसको वहां पे ये कंटामिनेशन भी क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए आजकल लैब्स में इसको थरोली चेक किया जाता है कि कहीं माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन या कंटामिनेशन तो नहीं आया हुआ है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि माइकोप्लाज्मा जो है वो पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल जो है वो नहीं होती, और पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को इफेक्ट डालता है। ओके, तो पेनिसिलिन इस पे कोई असर नहीं डालती है। पेनिसिलिन और जो दूसरे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो माइकोबैक्टीरियम को नहीं मार सकते। वो ये दवाई जो है वो माइकोबैक्टीरियम को किल करने के लिए कारगर नहीं है, क्योंकि जो पेनिसिलिन और दूसरे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जाकर इफेक्ट करती है और सेल वॉल को डिस्टर्ब करती है। और ये उसका मोड ऑफ एक्शन, पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन जो है वो सेल वॉल के थ्रू होता है। तो माइकोप्लाज्म में जो दवाइयां, जो मेडिसिन इफेक्ट डालती हैं, जो एंटीबायोटिक इफेक्ट डालती हैं, वो है मैक्रोलाइड्स या टेट्रासाइक्लिन। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सोसाइक्लिन है, जो कि अंदर उसका प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, और उसका जो डीएनए है उसके सिंथेसिस को रोकती है। तो इस टाइप की जो एंटीबायोटिक्स है वो इस माइकोप्लाज्म को किल करने में कारगर है, जबकि पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम जो कि सेल वॉल के थ्रू अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाती है, वो इसमें काम नहीं आती। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। साथ ही हम लोगों ने ये बीटा जो आपका माइकोप्लाज्मा है उसको थरोली पढ़ा। आप लोग इसको समझिए, और हम लोग नेक्स्ट लेकर आएंगे वीडियो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, गिव मी द कमेंट्स ऑल्सो, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।